से औला आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क। जिराया सुनना आपका काम है, सुनाना मेरा काम है। आपके गांव के खतीब व इमाम जो आपके रूबरू मिंबर नूर पे जलवाबार हैं, इनसे भी मेरी गुफ्तगू हुई। इखलाक समझकर मुझे अच्छा लगा कि वाकई में जिस गांव का इमाम ऐसा हो उस गांव के मुक्तदी कैसे। तो सर मत हिलाइएगा, हो सके तो खुदा के वास्ते जबान चला दीजिएगा ताकि आपके नामा अमाल में सवाब मिल जाए। पूरी रात सर हिलाते रहेंगे कुछ सवाब नहीं मिलेगा। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कह देंगे 90 नेकियां। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सय्यदल अफ़लाक वल अर्दीन कमा तुहिब्बु तर्दा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्यिल अमीनिल मुबीनिल मतीनिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन इला गैरि निहाया। आइए बड़ी तेजी के साथ बारगाह रिसालत मआब शहंशाह ज़िवक़ार महबूबे परवरदिगार के दरबार पुरबहार में दुरूद शरीफ की डाली फूलों की थाली में सजाकर बारगाह आली में पेश करें और जी लगाकर अकीदत से अपने आका पे दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलाता व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलाता व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, खुतबा मसूना के बाद कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद की आयत पाक का छोटा सा टुकड़ा मैंने तिलावत किया, जो कुरान शरीफ की आयत करीमा का टुकड़ा भी है और कलमे अव्वल का दूसरा जुज भी है। बोलिएगा, जबान से बोलिए, तकरीर करूंगा, वरना मैंने कहा था हाजिर हो गए, हाजिरी मेरी हो गई है। उलमाए अहले सुन्नत सिर्फ दुआओं से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। और आप हज़रात सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। शायर किस अंदाज का पैगाम पेश करता है कि दाना दाना मेरे हुजूर का है। अगर ये सच है तो बोलिएगा, समझ में बात आ जाए। दाना दाना मेरे हुजूर का है और कुल खजाना मेरे हुजूर का है। दाना दाना मेरे हुजूर का है और कुल खजाना मेरे हुजूर का है। जल ही जाते हैं पर फरिश्तों के, आना जाना मेरे हुजूर का है। दाना दाना मेरे हुजूर का है और कुल खजाना मेरे हुजूर का है। जल ही जाते हैं पर फरिश्तों के, आना जाना मेरे हुजूर का है। और खुद ही कह दे कि जहर है इसमें, ऐसा खाना मेरे, खुद ही कह दे कि जहर है इसमें, ऐसा खाना मेरे हुजूर का है। और क्या सताएगी गर्मी महशर, शामियाना मेरे हुजूर का है। क्या सताएगी गर्मी महशर, शामियाना मेरे हुजूर का है। और कैसे पहुंचेंगे नजदियों के खुतूत, डाकखाना मेरे हुजूर का है। कैसे पहुंचेंगे नजदियों के खुतूत, डाकखाना मेरे हुजूर का है। और जिस पे हसन हुसैन खेले हों, ऐसा शाना मेरे, जिस पे हसन हुसैन खेले हों, ऐसा शाना मेरे हुजूर का है। और सर झुकाया नहीं कटा डाला, सर झुकाया नहीं कटा डाला, वो घराना मेरे हुजूर का है।
वो सर झुकाया नहीं कटा डाला, वो घराना मेरे हुजूर का है, क्या सताएगी गर्मी महशर, शामियाना मेरे हुजूर का है, और उनके हाथों का कैदी बख्शा गया, ऐसा थाना मेरे हुजूर का है। उनके हाथों का कैदी बख्शा गया, ऐसा थाना मेरे हुजूर का है। और रात में गुमशुदा मिली सुई, रात में गुमशुदा मिली सुई, मुस्कुराना मेरे हुजूर का है। रात में गुमशुदा मिली सुई, मुस्कुराना मेरे हुजूर का है। और काश महशर में सब कहें बेदम, ये दीवाना मेरे हुजूर का है। काश महशर में सब कहें बेदम, ये दीवाना मेरे हुजूर का है। मोहतरम सामीने किराम, खुतबा मस्तूला के बाद कुरान मजीद व फुरकान हमीद की आयत पाक का जो टुकड़ा मैंने तिलावत किया, जिसका सीधा और साफ तर्जमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कुरान का यह ऐलान, रब का यह फरमान, बंदों के जानिब रसूलुल्लाह का पैगाम देते हुए रब्बे सुल जलाल ने कुरान अजीम व फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आज मेंबरे नूर से उलमाए किराम की जमात हो, व शोराए इस्लाम की जमात हो, नकीबे जलसा हो या खतीबे अहले सुन्नत हो, नातिया शायरी पेश करने से पहले दीवाने रसूल ने कहा था, आइए पहले दुरूदे पाक पढ़ लिया जाए। खिताबत करने से पहले खतीबे अहले सुन्नत ने आवाज दिया, आइए पहले नबी पे दुरूद पढ़ लिया जाए। शायर अहले सुन्नत ने नाते सरकार सुनाने से पहले कहा, आइए पहले नबी पर दुरूदे पाक पढ़ लिया जाए। हालांकि आने वाला शायर रसूलुल्लाह के जलवे के बारे में पढ़ेगा, पैगंबर के तलवे के बारे में पढ़ेगा, उनके सीने के बारे में पढ़ेगा, उनके शायर मदीने के बारे में पढ़ेगा। रसूलुल्लाह का तलवा लाजवाब है, उस शेर के अंदर आपको मिल जाएगा। नबी का जलवा लाजवाब है, उस शेर के अंदर आपको मिल जाएगा। नबी का सीना लाजवाब है, उसी कलाम के अंदर आप समाप्त करेंगे। नबी का पसीना लाजवाब है, उसी कलाम के अंदर आप सुनते चले जाएंगे। मगर आशिक ने कलम उठाया है तो जुमला पेश कर दिया, हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई और जन्नत का नीज़ बन के मदीने में आ गई। हर ताजगी जमीन हजरात आप साथ दें, बहुत आपने दम दिया है और इंशाअल्लाह इसी दमखम के साथ अगर आपकी जिंदगी बरकरार रही तो न मदरसा बनने से रुक सकता है, न मस्जिद बनने से रुक सकती है, कुछ नहीं रुक सकता जब ऐसे दिल जिंदा दिल मुसलमान नजर आ जाएं। सिर्फ मैंने कहा है कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए। बज़्म पाके मुस्तफ़ा में आप हाजिर हैं इंशाअल्लाह। जमाले मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आपकी हाजिरी है। किसी ने कहा नात पढ़ना हसन की सुन्नत है और किसी ने कहा नात सुनना सरकार की सुन्नत है, मगर मैं कहता हूँ रहमान पहले है जिसने आसमान को पैदा किया है, जमीन और आसमान को पैदा करने वाला खालिके कायनात है, शजर हजर को पैदा करने वाला खालिके कायनात है, बरगो समर को बनाने वाला खालिके कायनात है, खुशको सर को पैदा करने वाला रब्बे सुल जलाल है, जमीन को बनाने वाला अहकमुल हाकिमीन है। पूरी कायनात को जिसने पैदा किया है, जुमला नोट करो दिल के तख्ती पर, इधर उधर नजर मत जमाओ। बहुत शायरी आपने सुन लिया है मगर फैदा नज़ा बरकाती वो जुमला दे के जाना चाहता है, निगाह जमाओ ईमान ताज़ा हो जाएगा। कसम है परवरदिगार की अपने खुदा को पहचानो और अपने उस मुस्तफा को पहचानो जिसका जलसा कर रहे हो। अरे जिसने दुनिया को बनाया है उसको खुदा कहते हैं और जिसके सदक़े में दुनिया बनी उसी को मुस्तफा कहते हैं, उसी को मुस्तफा कहते हैं। इसलिए जिसने दुनिया को बनाया है उसी को खुदा कहते हैं और जिसके सदक़े में दुनिया बनाया उसी को मुस्तफा कहते हैं। अब सोच, अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, अजी जिनके लिए खुद काबा झुका हो। सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं और जिनके लिए खुद काबा झुका हो। सोच मोहम्मद कैसे हैं, यूसुफ पर तो सिर्फ जुलेखा, लैला पे हो मजनू फिदा, जिस पर खुदा अल्लाह फिदा हो। सोच सोच, अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है और जिनके लिए खुद काबा झुका हो। सोच मोहम्मद, अरे बोलिए सोच मोहम्मद
कैसे हैं? यूसुफ पर तो सिर्फ जुलेखा, लैला पे हो मजनू फिदा, जिस पर खुदा अल्लाह फिदा हो। सोच मोहम्मद कैसे हैं? और मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला, सोच से जिनके किबला बदले सोच मोहम्मद कैसे हैं? मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला, सोच से जिनके किबला बदले सोच मोहम्मद कैसे हैं? और चांद से जब तक चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दो। बोले सुभान अल्लाह, बेदार होके बोले सुभान अल्लाह। चांद से जब तक चाहा खेला, अजी जब चाहा तब तोड़ दिया, और तोड़ के उसको फिर से जोड़े। सोच मोहम्मद कैसे हैं? चांद से जब तक चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़े। सोच मोहम्मद कैसे हैं? मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला, सोच से जिनके किबला बदले सोच मोहम्मद कैसे हैं? इसलिए कि जब से मैंने पी लिया एक बार जामे मुस्तफा, और सब बुलाते हैं मुझे कहकर गुलामे मुस्तफा, और हम अगर पढ़ते हैं तो इतना न हैरत कीजिए, आसमां वाले भी पढ़ते हैं सलामे मुस्तफा, आसमां वाले भी पढ़ते हैं सलामे मुस्तफा। और एक उमर ने पढ़ लिया कलमा तुम मत हैरान हो, बोल उठा मुट्ठी में कंकर भी कलामे मुस्तफा, बोल उठा मुट्ठी में कंकर भी कलामे मुस्तफा, और कर दिया अपने लहू से दस्तखत शब्बीर ने, ता कयामत मिट नहीं सकता निसामे मुस्तफा। हजरात में जो बात बताना चाहता था, बड़े गौर से सुनिए, मिंबर नूर से आवाज देने वाला वो खतीब आवाज देना चाहता है। किसी ने आवाज दिया कि नाते सरकार पढ़ना आसान की सुन्नत है, मगर मैं कहना चाहूंगा उस महबूब की नात तो रब्बे जुल जलाल ने पढ़ी है, किस अंदाज से रब्बे कायनात ने नाते सरकार पढ़ी। इरशादे रब्बी है वो मारसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इरशादे खुदावंदी है अलम नशरह लका सदरा, इरशादे रब्बी है सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैला, इरशादे रब्बी है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, इरशादे रब्बी है वो दुआ वल लैल इज़ा सजा। अब आवाज सुनो मुसलमानों, मुस्तफा के गुलामों, ऐलान खुदा का हो रहा है मगर तस्करा मेरे मुस्तफा का हो रहा है। अलम नशरह लका सदरक, ऐलान खुदा का है मगर तस्करा मेरे मुस्तफा का है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ऐलान खुदा का है मगर तस्करा मेरे मुस्तफा का है। अब सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, ऐलान खुदा का है मगर तस्करा मेरे मुस्तफा का है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ऐलान खुदा का है तस्करा मेरे मुस्तफा का है। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐलान खुदा का है मगर तस्करा मेरे मुस्तफा का है। व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ऐलान खुदा का है मगर तस्करा मेरे मुस्तफा का है। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, ऐलान खुदा का है मगर तस्करा मेरे मुस्तफा का। जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आए हुए सुन्नियों, अपने महबूब की शान जरा समात करो, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आपकी हाजिरी है। हजरात दीवानों ने बहुत सोच के इस जलसे का नाम जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस रखा है। बारगाहे रसूल में जिब्रील आ रहे हैं। हजरात जिब्रील अमीन बारगाहे पैगंबर में आए हैं। मेरे सरकार की नजर पड़ी, जिब्रील आज कोई वही लेके नहीं आए, कुरान की कोई आयत करीमा का टुकड़ा लेके नहीं आए हैं। साथ में रूह, साथ में हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं, जिब्रील अमीन आए हुए हैं, साथ में हजरत मीकाईल हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्रील आना कैसे हुआ? तुम आते थे तो मेरी बारगाह में वही लेकर के आते थे, मगर ए जिब्रील आज कुछ नहीं लाए, आना कैसे हुआ? तो जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह आज कुछ लेके नहीं आया हूँ, ये मुझसे मत पूछा जाए, हजरत मीकाईल से पूछा जाए कि मैं आया किस लिए हूँ। तो मीकाईल से आका ने फरमाया, ए मीकाईल आने का मकसद क्या है? आज जिब्रील कुछ नहीं लाए, खाली आए हैं। तो मीकाईल ने कहा था, या रसूल अल्लाह आज जिब्रील कुछ लाए नहीं, बल्कि 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में कहा था, ए अल्लाह रोजाना कुरान की आयत लेके जाता हूँ, आज इजाजत मिल जाए सिर्फ जलवाए मुस्तफा देखने के लिए, जलवाए सरकार देखने के लिए, आका का नूरानी चेहरा देखने के लिए। वो चेहरा जिसको जिब्रील ने अभी देखते नजर आए, वो तलवार जिसको जिब्रील जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर,
वो जमाल है मेरे मुस्तफा का, हजरात वो चेहरा है मेरे सरकार का कि सिर्फ चेहरा देखने के लिए अल्लाह अल्लाह जिब्रील अमीन आ रहे हैं कि आका का नूरानी चेहरा देख लो। सुभान अल्लाह। आज 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में उन्होंने रीज़ा पेश किया, ए मालिक को मौला इजाजत दे दे, कोई आयत कुरान की आयत लेके नहीं जाऊंगा, दे दे मौला इजाजत, सिर्फ सरकार का जलवा देखने के लिए। अब आए होंगे जिब्रील अमीन तो सरकार का जलवा भी देखा है, नबी का तलवा भी देखा है, नबी का सीना भी देखा है, मुस्तफा का शहर मदीना भी देखा है। एक जलसा मनाने वाले सुन्नियों, अपने मुकद्दर पे नाश करना, अपने किस्मत पे नाश करना। सुभान अल्लाह। आने वाले चाहे जहां से आए हैं, ये सब मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में लेके आए हैं। मैंने बताया ऐलान खुदा का सुन लो, तज़किरा अपने मुस्तफा। हजरात तारीख का एक गुलदस्ता आपको बताना चाहूंगा। हजरात ये रजबुल मुरज्जब का मुकद्दस महीना है। इस्लाम के शहदाइयों जरा गौर करो, इस्लाम किस अंदाज से फैलता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद अरबी के गुलामों का पैगाम सीने में लीजिए। मेरे ख्वाजा पहली फुर्सत दे, हिंद के राजा पहली फुर्सत दे। आज मेरे मुअल्ला जिसे आज कहा जा रहा है, हजरात आज मेरे मुअल्ला बनने के काबिल नहीं था। आना सागर जिसे कहा जाता है, या आना सागर बनने के काबिल नहीं था। हजरात जिसका नाम जो है झील के नाम से जिसे जाना जाता था, मगर ये ख्वाजा का एहसान है। मारिया के नाम से जो जमीन पहचानी जाती थी, ये मेरे हुसैन का एहसान है। यकीन जानो यसरफ के नाम से जो जमीन जानी जाती थी, ये मेरे रसूलुल्लाह का एहसान है। ए मारिया तू भी सुन, और ये मदीना ये यसरफ तू भी सुन ले, और ये यकीन झील तू भी सुन। तुझ पर मेरे ख्वाजा का एहसान है। ए मारिया तुझ पे हुसैन का एहसान है। ये यसरफ की सरजमीन तुझ पर मेरे रसूल का एहसान है। कसम है परवरदिगार की, हजरत ख्वाजा करीम नवाज राजस्थान के गोद में आकर के अपने कदम को जमा दिया है, तो झील से आना सागर बना दिया। फातिमा के लाल ने मारिया की गोद में आकर के मारिया को करबला बना दिया। अरे जिसने मारिया को करबला बनाया है, उसी को हुसैन आज़म कहते हैं, और जिसने यसरफ को मदीना बनाया है, उसी को रसूल आज़म कहते हैं। तारीख आवाज देती है मेरे मिल्लत के नौजवानों। उसी जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आपकी हाजिरी है। ये सर खुदा के लिए हो, और ये दिल मुस्तफा। गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में डाले रहिए। हजरात मैं बताना चाहूंगा, मेरे ख्वाजा 40 मुरीदों को लेकर राजस्थान के गोद में पहुंचे हैं। हजरात एक भी मस्जिद नहीं है, एक भी मदरसा नहीं है। बंदे तो सब है, मगर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला, अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं, नबी नबी पुकारने वाला नहीं, कलमा गो नहीं। चारों तरफ से गुरुद्वारा ही नजर आ रहा है, चारों तरफ से मंदिरें ही मंदिरें नजर आ रही हैं, मगर मेरे ख्वाजा लाओ लश्कर लेके नहीं पहुंचे हैं, तीरों कमाल लेके नहीं पहुंचे हैं, हथियार लेके नहीं पहुंचे हैं। फकत मुसल्ला और तस्बीह के दाने नजर आ रहे हैं, और साथ में 40 दीवाने नजर आ रहे हैं। मेरे ख्वाजा ने राजस्थान के गोद में डेरा जमाया है, और जमाने के बाद मेरे ख्वाजा ने कहा, लोगों नबी का मिशन लेके आने वाला हूं, और इस सरजमीन पर इस्लाम फैलेगा भी। मक्का मुकर्रमा के वादियों से जो इस्लाम चला है, आज राजस्थान में उसी इस्लाम को ख्वाजा फैला रहे हैं। हजरात ये तारीख रही है, तारीख का वो पैगाम कल्बो जिगर में लीजिएगा। मेरे ख्वाजा ने हिंदुस्तान के गोद में इस्लाम तलवार चला के नहीं, पानी पिला के फैलाया है। सुभान अल्लाह। तलवार चला के नहीं, पानी पिला के फैलाया है। ये मेरे ख्वाजा का एहसान है कि आज हिंदुस्तान में इस्लाम नजर आ रहा है। ये ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान है कि इस्लाम चमकता और दमकता नजर आ रहा है। ये ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान है, इस्लाम फलता और फूलता नजर आ रहा है। ये ख्वाजा गरीब नवाज का हिंदुस्तान में एहसान है इस्लाम का, इस्लाम पर क्या आज इस्लाम मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। तारीख का वो पन्ना पलटिए। मेरे ख्वाजा हैं वहां पहुंचे हैं जहां पे अपना कोई नहीं है। मेरे ख्वाजा वहां गए हैं जहाँ पे मानने वाला कोई नहीं है। मेरे ख्वाजा वहाँ गए हैं जहाँ पे सजदा करने वाला कोई नहीं है। मेरे ख्वाजा वहाँ गए हैं जहाँ इबादत करने वाला कोई नहीं है। मेरे ख्वाजा वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे शानी झुकाने वाला कोई नहीं है। मेरे ख्वाजा वहाँ गए हैं जहाँ रब की बंदगी करने वाला कोई नहीं है। मेरे ख्वाजा वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है। मेरे ख्वाजा वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे पेशानी झुकाने वाला कोई नहीं है। मेरे ख्वाजा वहाँ गए हैं जहाँ पे कलमा गो कोई नहीं है। इंसानों की जमात है, मुसलमानों की कोई जमात नहीं, मगर मेरे ख्वाजा का पैगाम सुन लो। मेरे ख्वाजा ने कहा है, मेरे मुकद्दस दीवानों सुनो सुनो, 40 दीवानों का काफिला है। मेरे ख्वाजा अनपढ़ नहीं है, मेरे ख्वाजा के गुलामों का काफिला है। मेरे ख्वाजा बताना चाहते हैं, इसी हिसार के अंदर रहो, अभी काम होने वाला है। इस हिसार से बाहर न जाना जब तक कि मैं न कहूं। तारीख आवाज देती है। इतने में ख्वाजा की नजर ने देखा कि जवान लड़कियां राजस्थान के घरों से बाहर निकल आई, कुछ औरतें मकान से बाहर निकल आई, कुछ ज़ईफ़ुल उम्र खातून बाहर
निकल आई और अपने बगल में पानी का मटका लिए चली जा रही हैं। झील के किनारे जब पहुंची हैं, देखा कि औरतें पीछे रह गई, जवान लड़कियां आगे बढ़ गई, सही पुर उम्र औरतें पीछे रह गई, शबाब पर रहने वाली लड़कियां आगे बढ़ गई और वो जवान लड़कियां बगैर दुपट्टे के, वो जवान लड़कियां बगैर बुर्के के उस राजस्थान के गोद में चल रही थी। वो मुसलमान की बेटियां नहीं, मगर मेरे ख्वाजा ने आवाज दिया, ए मेरे मुरीदों कान खोल कर सुन लो, अब अल्लाह का मुकद्दस वली आवाज दे रहा है, अपने चेहरे पे निकाब डालो और झील के किनारे जाके इस्लाम की आवाज को फैलाओ। वो मुसलमान की बेटियां नहीं है, मगर इस्लाम यहीं से फैलाओ। वो मुसलमान की लड़कियां नहीं है, निकाब का पैगाम यहीं से बताओ, इसलिए कि अल्लाह का वली ऐसा है, सर झुका दे तो तू सर नजर आ जाए और सर उठा दे तो अर्श मुअल्ला। शमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आपकी हाजिरी है। जरा मैंने कहा मैं आपका मेहमान हूँ। हजरत मेहमान की कदर आप जानते नहीं है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से पूछो तो पता चलेगा। अल्लाह के नबी है ना, जलील कद्र नबी है। अल्लाह अल्लाह एक मरतबा उन्होंने कहा था, ए बारे इलाहा तू अपने बंदों से राजी होता है तो क्या करता है? तो रब्बुल जलाल ने फरमाया, मूसा कलीमुल्लाह जब मैं अपने बंदों से राजी होता हूँ, हजरत भाई नाराज है और भाई को कैसे पता चले कि मेरा भाई मुझसे नाराज हो गया? बेटी से माँ नाराज है, बेटी को कैसे पता चले कि मेरी माँ मुझसे नाराज हो गई? यकीन जानो बेटा से बाप नाराज है, बेटे को कैसे पता चले कि मेरा बाप मुझसे नाराज है? तो आप कहोगे फैजान रज़ा बरकाती बहुत आसान है। जब बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है तो करीब बुला करके राय मशवरा लेता है और मोहब्बत से कहता है, बेटे वो सामान लेके आओ। जब माँ बेटी से मोहब्बत करती है तो आवाज देती है, मेरी बेटी वो सामान लेके आओ। और जब चाचा भतीजे से मोहब्बत करता है तो बड़े प्यार से भतीजा कह के पुकारता है। इससे पता चलता है कि माँ बेटी से राजी है, बाप बेटे से राजी है और चाचा भतीजे से राजी है। मगर जब बोलना बंद कर दे, सलाम करना बंद कर दे, अपने पास बैठाना बंद कर दे, नजर से नजर लगाना बंद कर दे, तो ये पता चल जाएगा कि अभी मुझसे चाचा मुझसे नाराज हो गया है। बेटी को पता चल जाएगा माँ मुझसे नाराज हो गई है, बाप को बेटे को पता चल जाएगा कि बाप मुझसे नाराज हो गया है। मगर राजी हो जाएगा तो पता चल रहा है, नाराज माँ बाप हो गए तभी पता चल रहा है। मगर एक जन्नती सुन्नी मुसलमानों, आपने जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस मनाया है, आप बता दो इबादत कर रहे हो कि अल्लाह राजी हो जाए, तिलावत कर रहे हो कि अल्लाह राजी हो जाए, जलसा सजा रहे हो कि परवरदिगार मुझसे राजी हो जाए, दीन का काम कर रहे हो कि हकमुल हाकिमीन राजी हो जाए, गरीबों की मदद कर रहे हो कि परवरदिगार राजी हो जाए, मदरसे के लिए खिदमत कर रहे हो कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, खुदा के घर के लिए इंतजाम कर रहे हो अल्लाह राजी हो जाए। मगर मैं पूछना चाहूंगा, अपने बंदों से अल्लाह राजी हो जाएगा तो बंदों को कैसे पता चलेगा कि अल्लाह बंदों से राजी हो गया है? बंदों को कैसे पता चलेगा? न तुमने खुदा को देखा है, न हमने खुदा को देखा है, न आदम ने खुदा को देखा है, न शीश ने खुदा को देखा है, न ज़करिया ने खुदा को देखा है, न यहया ने खुदा को देखा है, न कलीमुल्लाह ने खुदा को देखा है, न खलीलुल्लाह ने खुदा को देखा है, न ईसा रूहुल्लाह ने देखा है। हाँ तो ये है, इन नबियों में किसी ने नहीं देखा। अगर देखा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा है। शायर को कहने दो, सिर्फ देखा है रब को नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। देखती कर जुलेखा नबी को उसने यूसुफ पे क्यों जान देती? क्योंकि प्यारे नबी ऐसा जलवा उसने यूसुफ से शमाले मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आपकी हाजिरी है। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग बाकी बचे हैं। मैं उनसे एक ही गुजारिश करूंगा, आगे बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं। अगर मेहमानों की कदर मुजफ्फरपुर के इलाके के सुन्नी जानते हैं तो कुर्सियां छोड़ के आगे खाली कुर्सियां भर लें। मैं जाने के बाद इंशाअल्लाह समझूंगा कि मेहमानों की कदर वहाँ के लोग करना जानते हैं। जो लोग हैं वो कुर्सियों को भर लें, सुभान अल्लाह, ताकि लगे कि मजमा भी बरकरार है, सुभान अल्लाह। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और मैं कहता रहता हूँ 15 मिनट फैजान रज़ा बरकाती की तकरीर सुन लेना और फिर तेरी तबीयत चाहे तो उठ के चले जाना। मगर उम्मीद है मोहब्बत की लकीर दे देता हूँ, मोहब्बत का उन्वान मैं देना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। मोहब्बत का नजराना आपके करीब करना चाहूंगा। ये सर अल्लाह के लिए और ये दिल रसूलुल्लाह। पैगाम मैं दे रहा था, अगर अल्लाह राजी हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे राजी है? अल्लाह राजी हो जाए अपने बंदों से तो मालूम कैसे होगा, पता कैसे चलेगा? तो आप कहोगे उलमाए रब्बानी की ने मुझे मजा है।
मुक़द्दस जमात उलमाए किराम की एक से बढ़कर एक खुतबा और शोरा है। कहेंगे फैज़ान रज़ा बरकाती हमारे गांव के खतीब इमाम ने बताया है, और हमारे गोदों के परवरदा मौलाना जहांगीर साहब किबला ने बशमसी ने बताया है, और दीगर इजला के आए हुए सुन्नी मुसलमानों में से आलिम दीन ने बताया है। मैंने कहा क्या बताया है, तो आपका जवाब होगा फैज़ान रज़ा बरकाती खुदा की रज़ा की सनद भी हमें मालूम है। कैसे मालूम हुआ? कहा वो पैगम्बर मूसा का एहसान है, सुभान अल्लाह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का एहसान है। कहा कैसे? कहा उन्हीं ने पूछा था, ए अल्लाह जरा तू बता दे, जब अपने बंदों से राजी होता है तो करता क्या है, अपने बंदों से खुश होता है तो क्या करता है, अपने बंदों से जब राजी हो जाता है तो क्या करता है। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ए मूसा कलीमुल्लाह तुम मेरे रजा की सनद पूछ रहे हो, मैं अपने बंदों से राजी होता हूँ तो क्या करता हूँ। मेरा बंदा कैसे समझेगा कि अल्लाह मुझसे राजी हो गया? तो सुन ले मूसा पैगंबर, जब मैं अपने बंदों से राजी होता हूँ तो आसमान से बारिश बरसाता हूँ, आसमान से बारिश बरसाता हूँ। जब आसमान से बारिश बरस जाए तो समझ जाओ कि बंदों से परवरदिगार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह जब मैं अपने बंदों से राजी होता हूँ ना तो मैं आसमान से अपने बारक का नुज़ूल कर देता हूँ। मूसा कलीमुल्लाह बड़े चालाक पैगंबर हैं। कहा ये मालिको मौला थोड़ा ज्यादा खुश होता है तब क्या करता है, जब राजी होता है तो आसमान से बारिश बरसा देता है, और थोड़ा ज्यादा खुश हो जाता है तब क्या करता है। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ए मूसा कलीमुल्लाह अगर बंदों से राजी होता हूँ तो आसमान से बारिश बरसा देता हूँ, और थोड़ा ज्यादा बंदे से खुश होता हूँ तो उनके घरों में बेटियां पैदा कर देता हूँ, बेटियां पैदा करता हूँ। रब्बे जुल जलाल की रज़ा की सनद है। बेटियों को बेकार मत समझना, अरे जिसने बेटी को मोहब्बत की नजर से देखा उसने खाने काबा का तबाह। हजरात मैं ये नहीं कहता कि 1 रुपया 10 रुपया 5 रुपया 50 रुपया मुझे इनाम दो, कुछ नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह माँ के दुआओं के फैदान से रोजाना प्रोग्राम करता रहता हूँ। दुआ फकत दे दीजिएगा, इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाबियों की मंजिल के जानी पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। नातिया शायरी के बाद फैज़ान रज़ा बरकाती की गुफ्तगू आप दिल खोल करके सुन लीजिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपने बहुत दिया है और इतना दिया है सुभान अल्लाह कि कुछ नहीं। अगर इस गाँव से 1 रुपया मैं इनाम लेके चला गया तो बहुत 100 के बराबर उसे मैं समझ के जाऊंगा सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरी माँ ने दुआ दिया था और दुआ किया था मुसल्ला बिछा करे, अल्लाह मेरे बेटे को इतना कामयाब कर दे कि मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने में बोले, और इतना बोले कि जब तक सीने में दम रहे तो हिंदुस्तान में बोले, और रूह निकल जाए तो कब्रिस्तान में भी बोले। पैगाम मैं देना चाहता हूँ इंशाअल्लाह, इसलिए सर खुदा को दे देना और ये दिल अपने मुस्तफा। कॉन्फ्रेंस हजरात सुनिए, अपने बेटियों से प्यार कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस घर में बेटियां पैदा होती है ना उस घर में रहमत के फरिश्ते देखने आते हैं, उस घर का दीदार करने आते हैं, उस घर को घेरे में ले लेते हैं। तो बेटियों को बेकार मत समझा जाए, मनहूस न जाना जाए। बेटियों के आने पर जो बाप मुस्कुरा उठता है ना सुभान अल्लाह, उसे काबतुल्लाह का तवाफ करने का सवाब मिलता है सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह आप जरा गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये मूसा कलीमुल्लाह मैं अपने बंदों से राजी होता हूँ तो आसमान से बारिश बरसाता हूँ, थोड़ा ज्यादा खुश हो जाता हूँ ना तो उनके घरों में बेटियां। जितने बेटी वाले बाप है जरा हाथ लहरा के बोले सुभान अल्लाह। जिनको खुदा ने दिया है उन बेटियों के मोहब्बत में तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। हजरात कहा परवरदिगार आलम तू और ज्यादा खुश होता है तो घरों में बेटियां पैदा करता है, और ये अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा ये अल्लाह खुश होता है तो आसमान से बारिश बरसाता है, थोड़ा ज्यादा खुश होता है तो बेटियों को पैदा करता है, और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है तब क्या करता है। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह मैं अपने बंदों से राजी का पैगाम दे रहा हूँ। मैं खुश होता हूँ तो अपने बारह का नुज़ूल कर देता हूँ, और थोड़ा ज्यादा खुश होता हूँ तो उनके घरों में बेटियां पैदा करता हूँ। और ये सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अल्लाह ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह थोड़ा खुश होता हूँ
हूँ तो बेटियां पैदा करता हूँ और बहुत ज्यादा खुश होता हूँ तो उनके घरों में मेहमान भेज देता हूँ, मेहमान भेज देता हूँ। सुभान अल्लाह। तो तुम्हारे दरवाजे पर कोई मेहमान चला है, नाराजगी का इजहार न करना। तुम्हारे मकान में कोई मेहमान ठहरा हो, नाराजगी का इजहार न करना। अल्लाह फरमाता है बहुत ज्यादा मैं खुश होता हूँ तो उस बंदे के घर पे मैं मेहमान। पूरा जमाले मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आपकी हाजिरी। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा मेरे शहदाइयों 40 मुरीदों अपने अपने चेहरे पे निकाब डालो और झील के किनारे चले जाओ और ऐलान कर देना कि इस्लाम इजाजत नहीं देता कि जवान बेटियां पर्दे बेपर्दे से निकला कर। जवान लड़कियां किसी की भी लड़की हो, जवान बेटी किसी की भी बेटी हो, वो पर्दे में निकला करे, गर्चे वो दिगर कौम की बेटी हो। मुसलमान के लिए क्या कहना। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी के प्यारे दीवाने ने आवाज दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने अपने मुरीदों को आवाज दिया मेरे मुरीदों सुनो सुनो, जाकर ये तबलीग कर दो कि आज से तुम मकान से बाहर ना निकला करो। जवान लड़कियां सब सुनने लगी और जवान लड़कियों ने कहा था ये आने वाले मेहमानों, हम अगर अपने मकान से बाहर ना निकलेंगे तो हमारे घरों में पानी कौन पहुंचाएगा। हम मकान से बाहर ना निकलेंगे तो घरों में पानी कौन ले जाएगा। इसी पानी से घर में खाना बनता है, इसी पानी से कपड़े धुले जाते हैं, इसी पानी से गुस्ल किया जाता है, इसी पानी से और काम लिया जाता है। ए आने वाले इंसानों, अगर पानी हम झील का नहीं ले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ख्वाजा के गुलामों ने कहा था खबरदार, मेरे ख्वाजा ने मना फरमा दिया है अब कोई भी जवान लड़की घर से बाहर ना निकले। आज से ये काम ख्वाजा के गुलाम करेंगे। सुभान अल्लाह। आज से ये काम ख्वाजा के गुलाम करेंगे। सुबह को पानी चाहिए हाजिर रहेगा, दोपहर को पानी चाहिए हाजिर रहेगा, शाम को पानी चाहिए हाजिर रहेगा, तीजहर को पानी चाहिए पानी हाजिर रहेगा, रात के अंधेरे में पानी चाहिए पानी हाजिर मिलेगा। अब तुम्हें निकलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पानी कम हो जाए तो अपने मटके को घर के दरवाजे पे डाल देना। ये काम ख्वाजा के गुलाम करने आ गए हैं। राजस्थान में इस्लाम किस अंदाज से फैल रहा है। हजरात मेरे ख्वाजा के गुलामों ने कहा था आज से ये काम हम करेंगे। सुबह को पानी की जरूरत होगी लेके आएंगे, दोपहर में पानी चाहिए लेके आएंगे, तीजहर को पानी चाहिए लेके आएंगे, शाम को पानी चाहिए लेके आएंगे, रात के अंधेरे में पानी चाहिए हम लेके आएंगे। मगर आज से कोई भी जवान लड़की बाहर ना निकले। बूढ़ी औरतें तो गए कोई बात नहीं, जवान लड़कियां बाहर ना निकले, कोई भी ना निकले। अब तारीख आवाज देती है अब ख्वाजा के गुलामों का पैगाम हो गया। रोजाना पानी जा रहा है, दोपहर को जरूरत है जा रहा है, शाम को जरूरत है जा रहा है, तीजहर को जरूरत है जा रहा है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लगातार मुसलसल 10 दिन तक ख्वाजा के गुलामों ने राजस्थान के घरों में पानी कितने दिनों तक पहुंचाया। अरे बोलिए कितने दिनों तक, हाथ उठा के बोले कितने दिनों तक। हजरात 10 दिनों तक ख्वाजा के गुलामों ने पानी पहुंचाया। जब 10 दिन मुकम्मल हो गया तो रात के सन्नाटे में बेटियों ने बापों को रोका, बीबियों ने अपने अपने शौहरों को रोका और रोक कर रात के सन्नाटे में गुफ्तगू करने के लिए तैयार हुई। कहा ये मेरे बापों अगर इजाजत हो तो तुम्हारी बेटियां एक बात कह लें। बीबियों ने कहा ये मेरे शौहरों अगर इजाजत हो तो तुम्हारी बीबियां तुमसे एक बात कर लें। शौहरों ने कहा बीबियों जल्दी जल्दी बोलो क्या कहना चाहती हो। अल्लाह अल्लाह। बापों ने कहा ए बेटियों जल्दी बोलो क्या कहना चाहती हो। रात का सन्नाटा है, पूरे राजस्थान के लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, मगर उसी दौरान बेटियों ने बापों को रोका और उसी दरमियान बीबियों ने शौहरों को रोका और रोकने के बाद कहा था ये मेरे शौहरों कान खोल करके एक जुमला सुन लो। शौहरों ने कहा कहो क्या कह रही हो। कहा ये मेरे बापों तुम भी कान खोल करके एक जुमला सुन लो। तो बापों ने कहा बेटियों कहो क्या कहना चाहती हो। तो जन्नती और सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बापों ने अपनी बेटियों की बात सुनी है, शौहरों ने अपने बीवियों की गुफ्तगू सुनी है। बीवियों ने अपने शौहरों से कहा, बेटियों ने अपने बापों से कहा ए मेरे बापों अभी तक अंधेरे में थे, जो काम यहाँ के राजा को करना चाहिए वो काम तो हिंद के ख्वाजा ने कर दिया है, हिंद के ख्वाजा ने कर दिया है। अल्लामा हसन ने कलम चलाया तो कलम आवाज दे रही है ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा नहीं महरूम हुआ मांगने वाला। ख्वाजा गरीब नवाज जमाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर।
सिराज जमाले मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आपकी हाजिरी है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बेटियों ने कहा कि जो काम यहाँ के राजा को करना चाहिए वो काम तो हिंद के ख्वाजा ने कर दिया है। इतना सुना है बापू ने और इतना सुना है यकीन जानो शौहरों ने। तो कहा तो तुम्हारी निगाह में क्या होना चाहिए? कहा इसी इस्लाम को हमें कबूल कर लेना चाहिए, उसी दीन को मान लेना चाहिए। जो दीन इतना प्यारा है उसे कबूल कर लेना चाहिए। इसलिए कान खोल करके हिंदुस्तान के रहने वाले सुन लो, कहते हैं सिसकते हुए भारत के ये मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। अरे हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये पैगाम मैं देना चाहूंगा इंशाअल्लाह। मेरे ख्वाजा ने इस्लाम तलवार चला के नहीं, प्यासे को पानी पिलाया। हर से बोलो सुभान अल्लाह और दिल खोल के बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम तलवार से नहीं प्यार से फैला है। और ख्वाजा ने राजस्थान में तलवार चला के नहीं, पानी पिला के फैला। आखिर क्यों? तो आप बखूबी जानते हैं। राजस्थान की गली की बात छोड़ो, हिंदुस्तान का जायजा लो तो पता चल जाएगा। किसी रईस के दरवाजे पर अगर सरकारी नल लगा हुआ है, ठीक उसी समय अमीर की बेटी भी निकली और उसी समय गरीब की बेटी भी निकली। दोनों उसी नल पे पहुंचे हैं। गरीब की बेटी ने कहा वो अमीरजादी मैं बहुत दूर से चल के आई हूँ, मुझे पानी ले लेने थे। अमीरजादी ने कहा तुझे मालूम नहीं ये मेरे दरवाजे पे नल लगा हुआ है, पहले पानी मैं ले जाऊंगी, तुम होती कौन हो ले जाने के लिए? अमीर की बेटी से गरीब की बेटी ने कहा था मैं बहुत दूर से चल के आई हूँ और तुमसे पहले मैं आई हूँ, लिहाजा मैं पानी लेने के हकदार हूँ, मुझे ले लेने दिया जाए। जब लेकर के वो बढ़ रही थी तो अमीर की बेटी ने कलाई को ममोड़ दिया और सारा पानी जमीन पे गिरा दिया। कहा खबरदार आज से मेरे नल का पानी लेके मत जाना। ये अमीरजादे की बेटी की जब बोली आई है तो गरीब की बेटी के दिल पे पत्थर गिरा और सोचने लगी कि काश मैं गुर्बत के आलम में जिंदगी ना काटती तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। मगर कान खोल करके सुन लो नबी के गुलामों, शायद अमीरजादे की बेटी को ये बात मालूम नहीं, जिसका नाम सरकारी नल रख दिया गया हो उस नल पे कब्जा गरीब का भी है, उस नल पे कब्जा राहगीर का भी है, उस नल पे कब्जा है मुसाफिर का भी है, उस नल पे कब्जा यहाँ के रहने वालों का भी है, उस नल पे कब्जा दूसरे जिला के रहने वालों का भी है। सरकारी नल है, अपने घर के भी लोग पानी पी सकते हैं, दूसरे घर के लोग भी पानी पी सकते हैं, इस नगर के लोग भी पानी पी सकते हैं, दूसरे नगर के लोग भी पानी पी सकते हैं, यहाँ के रहने वाले भी पी सकते हैं और दूसरे जगह के रहने वाले भी पी सकते हैं। किसी को पानी से रोकने का हक नहीं है। मैं तो कह के जा रहा हूँ लोगों, अरे वो तो सरकारी नल है, सरकारी नल का पानी रोकने वालों सुनो, तुम अपने जाती नल का पानी किसी पे मत रोकना। तुम्हारा दुश्मन भी हो तो अपने जाती नल का पानी मत बंद करना। शायद तुझे तारीख मालूम नहीं, पानी रोक देना यजीदियों का काम है और प्यासे को पानी पिलाना हुसैनियों का काम है, हुसैनियों का काम है। पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा था दीवालों ने, क्या कहा था मस्तानों ने कि किसी का पानी बंद मत करना, तुम्हारा दुश्मन भी हो तो पानी बंद मत करना, तुम्हारे नगर का रहने वाला हो पानी बंद करना, तुम्हारे शहर का रहने वाला हो पानी बंद मत करना। क्यों? इसलिए कि पानी पूरी दुनिया में दो ही जगह बंद किया गया है, एक राजस्थान के गोद में ख्वाजा मोइनुद्दीन पर और एक करबला के गोद में नवासे रसूल पे। सुभान अल्लाह। पानी बंद हुआ है, जवाब मिल गया कि पानी बंद कर देना यजीदियों का काम है और प्यासे को पानी पिलाना हुसैन। जहाँ पे प्यासे को पानी पिलाया जाता हो समझ लो बस ये मोहल्ला हसन हुसैन का है। पैगाम मैं आपको दूं, जमाले तैयबा जमाले मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आपकी हाजिरी है। जरा गौर से जुमले पे नजर डालो। अल्लाह अकबर। हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। तवज्जो से सुभान अल्लाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। हुसैन के लाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। आपने मैदान करबला के बाद मदीनतुर रसूल के गलियों में दावत किया और दावत करने के बाद बहुत शानदार दावत थी। उस दावत में बहुत से लोगों की हाजिरी हुई थी। आप अपने हाथों से दस्तरखान लगा रहे हैं, अपने हाथों से पानी चला रहे हैं, अपने हाथों से खाना लगा रहे हैं। जब पानी लेकर आप पहुंचे तो उस मजमे में से एक शख्स खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपने मुझे पहचाना नहीं। कहा मैं पहचान रहा हूँ। कहा नहीं आप पहचानते
तो मुझे पानी नहीं पिलाते, आप पहचानते तो मुझे खाना नहीं खिलाते, आप पहचानते तो मुझे बैठने नहीं देते। कहा मैं पहचान रहा हूँ, बैठ के खाना खा ले। कहा आप नहीं पहचान रहे हैं। कहा मैं पहचान रहा हूँ। कहा आप नहीं पहचान रहे हैं। कहा मैं पहचान रहा हूँ। बात ज्यादा बढ़ गई तो उस आने वाले शख्स ने कहा ज़ैनुल आबिदीन अगर पहचान रहे हैं तो बताइए मैं कौन हूँ। बहुत ज्यादा कहने के बाद ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था मैं बता दूं तू कौन है। कहा हाँ। कहा तू वही शख्स है जब मैं अपने बाप हुसैन के साथ करबला में गया हुआ था तो तूने पत्थर चला के मेरे पुष्ट पे मारा था। तू वही जालिम शख्स है कि तूने पत्थर चला के मेरे पुष्ट पे मारा था। मैं तुझे पहचान रहा हूँ। तू वही शख्स है, मैं तुझे जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। इतना सुनना था कि इमाम हुसैन के लाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब ये जुमला कहा था, इतना सुनने के बावजूद वह शख्स जमीन पे गिरा, बेहोश हुआ। होश में आया तो कदम इमाम ज़ैनुल आबिदीन चूम के कहने लगा हुजूर मुझे माफ कर दे, शायद मुझे मालूम नहीं कि आप मुझे पहचान रहे हैं। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जिसने आपको पत्थर चला के मारा था उसको आप कलेजे से लगाते नजर आ रहे हैं। जिसको आपने पत्थर चला के मारा था, जिसने आपको पत्थर चला के मारा था उसको अपने वहां बैठने की जगह दे रहे हैं। जिसने आपको पत्थर चला के मारा था उसको आप पानी पिलाते नजर आ रहे हैं। जिसने आपको पत्थर चला के मारा था उसको आप खाना खिलाते नजर आ रहे हैं। तो हुसैन के बेटे ने कहा शायद तुझको भी मालूम नहीं, सुन अरे करबला में मैं तेरा मेहमान था, वो तेरा सलूक था। मदीना में तू मेरा मेहमान है, ये मेरा सलूक है, ये मेरा रात पैगाम लेने वाले को देखो, जरा करीब देखो, ईमान बिल्कुल ताज़ा हो जाए। मुस्कुरा उठे ईमान हुसैनियों जन्नती मुसलमानों, जब आप रुक गए हो तो कुछ सुनते चलो। पूरा मजमा हाथों को फिजाओं में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। हजरात जमाले मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस की कमेटी भी लाजवाब है, सुभान अल्लाह। जलसा कराने वाले भी लाजवाब, इसमें आने वाले शोरा की जमात भी लाजवाब, आने वाले नकीब जलसा भी बेमिसाल, सुभान अल्लाह। खुतबा इस्लाम का वो पैगाम अपने कल्बो जिगर में लीजिए। हुसैन आजम के लाल ने कहा था शायद तू नहीं जानता, करबला में मैं तेरा मेहमान था, वो तेरा सलूक था। मदीना में तू मेरा मेहमान है, ये मेरा सलूक है। इसी मोड़ पर आशिक को उठा के कलम लिखने का मौका मिला। इस रात से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। खुद खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने। आज उसी पैगंबर के नाम का यूनानी बज़्म सजाया गया जिसमें आपकी हाजिरी है और मेरी हाजिरी है। हजरात एक जलसा आप देखें, आज जमाले मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। एक दिन सुभान अल्लाह, एक दिन अल्लाह के नबी सहाबा के मजमे में है। इतने में जिब्रील अमीन बारगाह रसूल में हाजिर हुए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जिब्रील आपकी बारगाह में हाजिर है। मेरे मुस्तफ़ा की नजर पड़ी, कहा जिब्रील आना कैसे हुआ? कहा आका यूं ही आया। मेरे सरकार ने फरमाया जिब्रील आ गए हो तो आज मेरे सहाबा की शान बयान करो। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। वो जलसा कितना लाजवाब होगा कि उन्वान मुस्तफ़ा दे रहे हैं और खिताब आज जिब्रील अमीन कर रहे हैं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका ने कहा जिब्रील उन्वान मुझसे लो, तकरीर तुम करो। कहा आका क्या करूं? कहा मेरे सहाबा की शान बयान करो। जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हजरत फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं, तलहा है, जुबैर हैं, खुबैब हैं, सलमान फारसी हैं। या रसूल अल्लाह, सहाबा की जमात लगी हुई है, सहाबा की लाइन है, सहाबा की लिस्ट है। ए मेरे मुस्तफा, इस सहाबा में से किस सहाबी की शान बयान करूं? निगाहे नबूवत ने चुन लिया, निगाहे नबूवत उठी। मेरे आका ने फरमाया मेरे उमर की शान बयान करो। मेरे आका ने निगाहे नबूवत उठाई और कहा जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करो। जब उमर का नाम आया तो जिब्रील हैरत में पड़े, या रसूल अल्लाह उमर की शान बयान करूं? कहा हाँ मेरे प्यारे जिब्रील, नबी उन्वान दे रहे हैं, तकरीर आज नबी उन्वान दे रहे हैं, तकरीर जिब्रील अमीन कर रहे हैं। उन्वान पैगंबर का है, खिताब मेरे मुस्तफा की बारगाह नाज़ में जिब्रील अमीन खड़े हैं। मेरे आका ने फरमाया ए मेरे जिब्रील, तुम मेरे सहाबा की शान बयान करो। मेरे आका की निगाहे नबूवत उठी है। मेरे पैगंबर ने फरमाया उमर की शान बयान करो। तो जिब्रील ने क्या कहा था जरा गौर से सुन लेना। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह उमर की शान बयान करूं? कहा हाँ। कहा उमर की शान बयान करने के लिए नूह पैगंबर की उमर की प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह।
जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, उमर की शान बयान करने के लिए नूह पैगंबर की उम्र की जरूरत। ये पेंटिंग में बात है, लेकिन जुमला समझ लो, गौर से सुन ले। आखिर कहने का मतलब क्या है? उमर की उम्र से उमर की जरूरत क्यों पड़ी? हजरत नूह की उम्र की जरूरत क्यों पड़ी? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1-2 साल की नहीं, 3-4 साल की नहीं, 5-6 साल की नहीं। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, उमर की शान बयान करने के लिए हजरत नूह पैगंबर की उम्र की जरूरत है। गोया जिब्रील बताना चाहते हैं, पूरी दुनिया समझ ले। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, उमर की शान बयान करने के लिए हजरत नूह पैगंबर की उम्र की जरूरत है। मतलब ये है 950 साल तक का जमाना चाहिए, तब जाके उम्र की शान बयान कर पाऊंगा। 950 साल की जमाना चाहिए। इस तरह उम्र की शान बयान करने के लिए 950 साल का टाइम लगेगा। 950 साल का वक्त चाहिए, 950 साल की उम्र चाहिए। या रसूल अल्लाह, 950 साल का जमाना मिल जाएगा, तब जाके जिब्रील उम्र की शान। ये जुमला सुनने के बाद सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी निगाहे नबुवत उठी तो उम्र ही पे क्यों जाके पड़ी? आपका प्यारा चहीता सहाबी तो अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आपने अबू बकर की शान बयान करने के लिए क्यों नहीं कह दिया ए मेरे प्यारे जिब्रील, मेरे अबू बकर की शान बयान करो? या रसूल अल्लाह, आपने उमर को क्यों कहा? मेरे मुस्तफा, इसमें भी कोई राज है? मेरे सरकार बता दिया जाए, आपने उमर को क्यों चुना था, अबू बकर सिद्दीक को क्यों नहीं चुना? तो सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मेरे आका ने फरमाया एक जिब्रील तू सुन ले, उमर की शान बयान करने के लिए जिब्रील अमीन की ज़बान चाहिए, और अबू बकर की शान बयान करने के लिए रहमतुल लिल आलमीन की ज़बान चाहिए, रहमतुल लिल आलमीन की ज़बान चाहिए। गोया मेरे नबी बता रहे हैं उमर भी लाजवाब है, मगर उनकी शान के लिए जिब्रील की ज़बान चाहिए, और अबू बकर की शान बयान करने के लिए रहमतुल लिल आलमीन। आज जमाले तैबा या जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आपकी हाजिरी है। उलमाए किराम का नूरानी काफिला, आप भी मेंबरे नूर पर नजारा कर रहे हैं। अन-नज़रु इला वजहिल आलिम, एक आलिम के मोहब्बत से चेहरा देखना भी इबादत है। मेरे बाद इंशाअल्लाह आले रसूल कीमती फूल, सुभान अल्लाह, यकीन जानो मेंबरे नूर पे तशरीफ लाएंगे। पैगाम मैं देना चाहूंगा, गौर से सुनिए। मेरे आका का मकाम बुलंदो बाला कितना है, मेरे सरकार का मकाम तारीख आवाज देती है। मेरे मुस्तफ़ा ने बता दिया, मेरे सरकार ने जो बता दिया। जमाले मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में मेरी और आपकी हाजिरी हो गई। मजमा बेमिसाल है जिसका जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलेंगे 90 नेकियां आपके खाते में चली जाएंगी। सुभान अल्लाह। मगर कहीं ना कहीं मेरी माँ और बहनें भी इस गुफ्तगू को समाप्त कर रही होंगी, और बहुत सी औरतें नींद में जा पहुंच गई होंगी। मगर गौर से सुन लीजिएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ईमान ताज़ा करके सुनिए, कितना सवाब उन औरतों के खाते में भी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस औरत ने अपने शिकमे नाज से एक बेटा या एक बेटी को जन्म दे देती है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं उस औरत के खाते में 75 साल नमाज पढ़ने का सवाब लिख दिया जाता है। 75 साल नमाज पढ़ने का सवाब लिख दिया जाता है। आप अंदाजा करो, एक लाल की विलादत पर, एक बेटी की विलादत पर, या एक बच्चे की विलादत पर जिस औरत ने जन्म दे दिया है, उसके खाते में 75 साल नमाज पढ़ने का सवाब। यही तक नहीं, वही पैगंबर फरमाते हैं जिनके नाम का जलसा है, रसूल आशमी ने फरमाया वो खातून पैदा बच्चे की विलादत के वक्त जो दर्द महसूस करती है, तकलीफ महसूस करती है, आह का जुमला जो कहती है, दर्द को सह करके लाल को जन्म लेती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो खातून तकलीफें बर्दाश्त करके अपने बेटे को जन्म देती है। जिंदगी और मौत के दरमियान का वो मंजर बर्दाश्त करके जिस खातून ने जन्म दे दिया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर उस औरत ने 200 मर्तबा करा का जुमला कहा और तड़प के रह गई, बर्दाश्त किया, पैगंबर फरमाते हैं उस औरत को 200 मर्तबा हज का सवाब भी लिखा जाता है, हज का सवाब भी दे दिया जाता है। अल्लाह अकबर, ये गौर करने का मकाम है। जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेके जाओ, मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे खाते में भी इस तरह ने किया है। 5 वक्त नमाज के बावजूद भी अगर तुम्हारे में ना से एक बच्चा या एक बच्ची रुए जमीन पे आ गई तो 75 साल नमाजों का सवाब। हम और आप इस बज़्म पाक में हाजिर आए हैं, कभी सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, कभी झूम के नारा लगा देते हैं,
लगाते हैं कि नहीं? जरूर लगा देते हैं ना, सुभान अल्लाह। तभी तो आशिक ने कहा जमालुल नूर का मंजर नबी नबी बोले, अजी दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले। जमालुल नूर का मंजर नबी नबी बोले, दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले। और नबी के हुस्न अदा का ये मोजज़ा देखो, उमर के हाथ में खंजर नबी नबी बोले, उमर के हाथ में खंजर नबी नबी बोले। और वो क्या कलेजा था 6 माह के मुजाहिद का कि तीर खा के भी हंसकर नबी नबी बोले। वो क्या कलेजा था 6 माह के मुजाहिद का कि तीर खा के भी हंसकर नबी नबी बोले। और हमारे दिल के मोबाइल में सिम है तैयबा का, हमारी सांस का टावर नबी नबी। दूसरे आशिक ने कलम उठाया तो कहा न मोबाइल न टेलीफोन से कुछ बात होती है, तसव्वुर में नबी से गुफ्तगू दिन रात होती है। न कोई तार न मैसेज पर पैगाम पर, यूं ही मदीने में उमर से सारिया की बात होती है। नबी की याद हर लम्हा हमें मिस कॉल करती है, तो दुरूद पाक की बरकत से हमारी बात होती है। सजा लेता हूँ मैं सल्ले अला का टोन इस दिल में, बड़ी मस्ती से सो जाता हूँ जिस दम रात होती है। और हमारे दिल के मोबाइल में सिम है तैयबा का। एक और अल्लाह के महबूब के दीवाले यकीन जानो मेरे नूर पे तशरीफ लाए इंशाअल्लाह। नातिया शायरी का भी पैगाम आप अपने कल्बो जिगर में ले लीजिएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और तब के पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, और बेदारी के माहौल में बोलिए सुभान अल्लाह। मुकम्मल तैयार रहिए इंशाअल्लाह। खुतबा इस्लाम और शोरा इस्लाम की नातिया खानी का वो पैगाम आप अपने कल्बो जिगर में रखिएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ईमान ताज़ा हो जाएगा। जो मंजर मैं बताना चाहूँगा और मैं समझाना चाहूँगा, बड़े गौर से सुनिएगा। वो जमाले मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आपकी हाजिरी है, गौर से सुनते चलिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे पैगम्बर इस्लाम ने बता दिया है कि शहादत पाने वाला इंसान, मनकबत के जुमले आपने समाप्त किया। मकाम कितना है मैं तारीख नहीं पढ़ना चाहता, नुक्ता सुनिए। शहादत का जाम पीने वाला शहीद गर्दन देता है राह इस्लाम में, उसके खून का कतरा जमीन पे गिरने नहीं पाता कि अल्लाह उस इंसान के गुनाहों को, गर्दन कटने के बाद जो कतरा जमीन पर पहुंचता है, पहुंचने से पहले अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसी मैटर पर औरतें बारगाहे मुस्तफा में गई थी और कहा था या रसूल अल्लाह, इस्लाम ने तो औरतों का दर्जा कम कर दिया। सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, इस्लाम दर्जा घटाने नहीं आया, इस्लाम तो दर्जा बढ़ाने आया है। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम कभी बेशी करने के लिए नहीं, इस्लाम तो पैगाम देने के लिए हाजिर है। गौर से सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाए, मोहब्बत की लकीरें चमक उठेंगी इंशाअल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाएगा। पैगंबर की बारगाह में औरतें पहुंची हैं, या रसूल अल्लाह, इस्लाम ने इजाजत दे दिया होता तो औरतें भी रन में जाती और रन में जाके दुश्मनों से लड़ती और गर्दन दे के वो भी शहादत का जाम पी लेती और शहादत का दर्जा पा लेती। उनके भी खाते में नेकियां पहुंच जाती, उनके भी खाते में नेकियां नजर आती हैं। इस्लाम ने तो मर्दों को इजाजत दे दिया और औरतों को इजाजत नहीं दिया है। मेरे आका फरमाते हैं इस्लाम ने रन में जाने की इजाजत तो नहीं दिया, मगर नेकियों में कमी भी नहीं किया है। शहीद औरतें मोहब्बत के गुलदस्ते में है। सरकार ने फरमाया ए औरतों, तुम कहना क्या चाहती हो? तो औरतों ने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर इस्लाम औरतों को रन में जाने की इजाजत दे दिया होता तो ये भी शहादत का दर्जा पे, शहादत के दर्जे पे फाइज हो जाती। अल्लाह के नबी फरमाते खातूनो सुनो सुनो, इस्लाम ने आवाज दिया है जिस औरत ने अपने शौहर की चार दीवारी में रह करके अपने जिंदगी को काट लिया है, उस औरत ने शहादत का दर्जा, शहादत का दर्जा हासिल कर लिया है। और मकाम यह है कि शहीद मरते रही कब्र में दफनाए जाते हैं, जमीन खोद के देखो तो जिंदा। औरतों का मकाम इस्लाम ने बुलंद किया। जो औरत अपने शौहर के चार दीवारी के अंदर रहकर जिंदगी गुजार दे, वो औरत किसका दर्जा पाती है? शहादत का दर्जा। किसका दर्जा? शहादत का दर्जा, शहादत का रुतबा, शहादत का मर्तबा हासिल कर लेती है। सरकार से उन औरतों ने कहा या रसूल अल्लाह, औरतें शहादत का दर्जा घर ही में हासिल कर लेती हैं, आखिर किस वजह से? तो मेरे आका ने फरमाया जिस औरत ने शौहर की अमानत को बचा लिया उसने शहादत का दर्जा हासिल कर लिया। उन औरतों ने कहा या रसूल अल्लाह, घर में बहुत सारी अमानतें शौहर की हैं, हीरे जवाहिरात शौहर ने दिया वो भी उसी की अमानत है, रहने के लिए मकान दिया वो भी उसी की अमानत है, और
और खाने के लिए और सारी चीजों को मुहैया किया, ये उसी की अमानत है। घर में सारी चीजें मौजूद हैं, ये सब तो मेरे शौहर की अमानत है। या रसूल अल्लाह, इन अमानतों में किसकी अमानत की हिफाजत हम करें, कौन सी अमानत को हम बचा लें? तो पैगंबर ने ऐलान फरमाया, ये सारी चीजें शौहर की अमानत तो जरूर है, मगर इस्लाम के मुकद्दस खातूनों सुनो सुनो, इस्लाम की अमानत के साथ साथ शौहर की अमानत के साथ साथ तुम मुकद्दस खातून हो। मैं आवाज देना चाहता हूँ, जिस औरत ने अपने आबरू को बचा लिया उसने शौहर की अमानत को बचा लिया। सुभान अल्लाह। जिस औरत ने अपने आबरू को बचा लिया है उस औरत ने अपने शौहर की अमानत को बचा लिया है। जमाले तैयबा, जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से ये जुमला अपने दिल के तख्ती पे लेके नोट करके जाइएगा इंशाअल्लाह। सर खुदा के लिए हो और ये दिल मुस्तफा के लिए हो, और क्या चाहिए सजदे को करीने के लिए, सर हो काबे के लिए, दिल हो मदीने के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। ये पैगाम आप अपने कल्बो जिगर में लीजिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं बहुत जल्द मेंबरे नूर से ये पैगाम देकर अपनी बातों को खत्म कर दूंगा, इसलिए कि आले रसूल के मौजूदगी में बहुत देर तक इनको बैठाना मैं मुनासिब नहीं समझता, मगर इनकी नजर मेरे ऊपर पड़ गई इंशाअल्लाह तो दिल का काया चमक जाएगा। सुभान अल्लाह। यकीन जानो पैगाम मैं देना चाहूंगा, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। पैगाम मैं दे रहा था कि जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेके जाओ इंशाअल्लाह कि शहीद मरते नहीं, कब्र में दफनाए जाते हैं, जमीन खोद के देखो तो जिंदा पाए। पैगाम सुनिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का हाल। पैगंबर इस्लाम की क़यादत में एक जंग हो रही थी, रसूलुल्लाह के क़यादत में एक जंग हो रही। इधर नजर कीजिए, आपका ध्यान किधर है? उलमाए रब्बानीयीन का नूरानी काफिला आले रसूल मेंबरे नूर पे है, इधर उधर आप चेहरा न बनाए, इत्मीनान से सुने, इंशाअल्लाह इनके चेहरे की ज़ियारत करें। पैगाम मैं देना चाहूंगा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में एक जंग है, जंग से वापसी हो रही थी। मैदान जंग का पैगाम अपनी निगाहों के सामने रखिए और साथ ही साथ मेरे मुस्तफा का मकाम और सहाबा की अज़मत समात कीजिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप बड़े देर से बैठ करके शोरा इस्लाम के नातिया शायरी का पैगाम सुन रहे हैं, कुछ दीन की बातें भी अपने कल्ब में लेके जाइए इंशाअल्लाह। अगर एक इंसान सुधरता हुआ नजर आया तो यकीन जानो आपका ये जलसा कराना वसूल हो जाएगा, आपका गाना खिलाना वसूल हो जाएगा। उलमाए रब्बानीयीन को आपने बुलाया है इंशाअल्लाह अज़ीज़। पैगाम मैं देना चाहूंगा कि सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, उनसा नहीं हसीन कोई कायनात में, और दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कातिरी भी जाएंगे उनकी बारात। सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, उनसा नहीं हसीन कोई कायनात में, और दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादिरी भी जाएंगे उनकी बारात में। और नदमा के देवबंद की सारी इमारतें ये सब बनी हुई हैं अरब की ज़कात में, और खुल्दे बड़ी न पाओगे आका को छोड़कर, क्यों कि जन्नत की चाबियां हैं मोहम्मद के हाथ में। खुल्दे बड़ी न पाओगे आका को छोड़कर, जन्नत की चाबियां हैं मोहम्मद के हाथ में। इसी मोड़ पर आशिक ने कलम उठा के कहा था कि रुखे नबी का पैगाम लेने वाले अपने दिल की डायरी को खोलो कि रुखे नबी की तरह माहिताब क्या होगा। अरे वो लाजवाब हैं, उनका जवाब क्या होगा। रुखे नबी की तरह माहिताब क्या होगा, अरे वो लाजवाब हैं, उनका जवाब क्या होगा। और सलाम पढ़ता है हरदम जो अपने आका पर, तो लाहत की गोद में उसको अज़ाब। सलाम पढ़ता है हरदम जो अपने आका पर, तो लहद के गोद में उसको आदाब क्या होगा। और हुजूर बाग़े रिसालत के फूल हैं, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, और बेदारी से होकर बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर बाग़े रिसालत के फूल हैं ऐसे, किसी भी बाग में ऐसा गुलाब क्या होगा। और जवाब हजरत अख्तर का जब नहीं मिलता तो बरेली वाले रजा का जवाब क्या होगा। जवाब हजरत अख्तर का जब नहीं मिलता तो बरेली वाले रजा का जवाब क्या होगा। और गदाई शहे कौनैन मिल गई जिसको, फिर उसके सामने कोई नवाब क्या होगा। और नमाज पढ़ता है कायल नहीं वसीले का, नमाज होगी नहीं तो सवाब। नमाज पढ़ता है कायल नहीं वसीले का, नमाज होगी नहीं तो सवाब, नमाज होगी नहीं तो सवाब।
क्या होगा? हजरत रसूलुल्लाह की क़यादत पे जंग से वापसी हो रही है। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। आगे नबी हैं, पीछे अली हैं, उनके पीछे हजरत उमर हैं, उनके पीछे उस्मान गनी हैं, उनके पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। मेरे सरकार आगे आगे हैं। एक औरत ने रास्ते को रोका और रास्ते को रोक कर कहा, या रसूल अल्लाह, आप जिस जंग में थे उसी जंग में मेरा बेटा गया हुआ था। ये मेरे आका आप आ गए, बताइए मेरा बेटा कहाँ है? बड़ा प्यारा वाकया है, नजर इधर मिलाइए। इंशाअल्लाह ईमान का पैगाम आपके रूबरू करना चाहूंगा। मेरे सरकार से उस औरत ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आप आ गए मगर मेरा बेटा कहाँ है? मेरे मुस्तफा बता दे मेरा लाडला क्या है? मेरे मुस्तफा बता दे कि मेरा बेटा कहाँ है? सरकार ने सोचा अगर मैं बता देता हूँ कि इसका तेरा बेटा शहादत का जाम पी चुका है तो इस औरत के सीने पर बिजली गिर जाएगी। हो ना हो यह औरत बर्दाश्त ना कर सके और अपने बेटे की शहादत की खबर सुन करके इसकी भी रूह कब से उनसरी से परवाज ना कर जाए। मेरे आका यही सोच रहे हैं कि मैं बताऊं कि ना बताऊं। नबी जान रहे हैं, मुस्तफा को मालूम है इसका बेटा उसी जंग में शहादत का जाम पी चुका है। मगर मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए औरत तू क्या पूछना चाहती है? ए खातून तू क्या पूछ रही है? तो खातून ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा कहाँ है? आप आ गए, मेरा बेटा कहाँ है? तो मेरे आका ने फरमाया, मुझसे मत पूछ कि तेरा बेटा कहाँ है। मेरे पीछे उमर आ रहे हैं, मेरे पीछे अली आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना कि तेरा बेटा। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने फरमाया, खातून मत घबरा, मुझसे मत पूछ कि तेरा बेटा कहाँ है। मेरे पीछे हजरत अली आ रहे हैं, उनसे पूछ कि तेरा बेटा, उनसे पूछ लेना कि मेरा बेटा कहाँ है। अभी ये बात करके सरकार आगे बढ़े ही थे, इतने में हजरत अली आ गए। उस औरत ने हजरत अली से पूछा, ये मौलाए कायनात, आपके बारे में सरकार ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। थे अली अल मुर्तदा, आप बता दें कि मेरा बेटा कहाँ है। हजरत अली सोचने लगे, अरे यही जुमला तो मेरे सरकार से औरत ने पूछा था, इस खातून ने पूछा था, मेरे आका ने नहीं बताया तो मैं कौन हूँ जो बता। हजरत अली ने कहा, औरत, ए खातून सुन सुन, मुझसे मत पूछ कि तेरा बेटा कहाँ है। मेरे पीछे हजरत उमर आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना कि तेरा बेटा कहाँ है, उससे पूछ लेना कि मेरा बेटा कहाँ है। हजरत अली कह के आगे बढ़ गए। इतने में हजरत उमर आए। उस औरत ने हजरत उमर का रास्ता रोका। उस खातून ने कहा, हजरत उमर, आप बता दे कि मेरा बेटा कहाँ है। हजरत उमर ने सोचा कि नबी ने नहीं बताया, अली ने नहीं बताया, तो मैं कौन होता हूँ जो बता दूं। क्या सोचकर मेरे नबी ने नहीं बताया, क्या समझ के हजरत अली ने नहीं बताया, तो उमर की क्या मजाल की जो बता दे। हजरत उमर से जो उस खातून ने पूछा, ये उमर आप बता दें कि मेरा बेटा कहाँ है। तो हजरत उमर ने कहा, खातून मुझसे मत पूछ, मेरे पीछे हजरत उस्मान गनी आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना कि मेरा बेटा कहाँ है। सुभान अल्लाह, उनसे पूछ लेना कि मेरा बेटा कहाँ है। ये कहकर हजरत उमर आगे बढ़ गए। इतने में हजरत उस्मान गनी आ गए। हजरत उस्मान गनी से उस औरत ने पूछा था, ए अल्लाह के बंदे और नबी के प्यारे दीवाने हजरत उस्मान गनी, आप बता दे कि मेरा बेटा कहाँ है। आपने कहा, खातून मुझसे पूछ रही हो कि मेरा बेटा कहाँ है। हजरत उस्मान गनी सोचने लगे, जब नबी ने नहीं बताया, अली ने नहीं बताया, उमर ने नहीं बताया, तो मैं कौन होता हूँ जो बता दूं कि तेरा बेटा कहाँ है। हालांकि नबी भी जान रहे हैं, अली भी जान रहे हैं, उमर को भी मालूम है। उस्मान गनी ने कहा था, मुझसे मत पूछ कि तेरा बेटा कहाँ है, मेरे पीछे अबू बकर आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना कि मेरा बेटा। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। उस औरत ने आपको भी रोका। उस खातून ने रोक के पूछा, ए अबू बकर सिद्दीक, आप बता दे कि मेरा बेटा उसी जंग में था, मेरा बेटा कहाँ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी देखा, आगे नबी, उनके पीछे अली, उनके पीछे उमर, उनके पीछे उस्मान गनी, सब ने पता एक दूसरे का बताया, किसी ने नहीं बताया। वजह कोई जरूर रही होगी। अबू बकर सिद्दीक ने पीछे मुड़ के देखा तो अबू बकर के पीछे कोई नहीं था। हजरत अबू बकर के पीछे कोई नहीं। आप हैरान परेशान हुए, मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। उस खातून ने पूछा, अबू बकर सिद्दीक, आप बताएं कि मेरा बेटा कहाँ है। हालांकि अबू बकर सिद्दीक
को भी पता है कि इसका बेटा शहादत का जाम पी चुका है, उस्मान गनी को भी मालूम था कि इसका बेटा शहादत का जाम पी चुका है, हजरत उमर को भी मालूम था इसका बेटा शहादत का जाम पी चुका है, मौलाए कायनात को भी मालूम था इसका दुलारा शहादत का जाम पी चुका है, मेरे नबी को भी मालूम कि इसका दुलारा शहादत का जाम पी चुका है। नबी से लेकर के उस्मान गनी तक किसी ने नहीं बताया, न नबी ने बताया, न नबी के सहाबियों ने बताया, मगर हजरत अबू बकर से पूछा गया था, ए अबू बकर आप बता दें कि मेरा बेटा कहाँ है। तो पीछे मुड़ के अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो कोई नहीं। आपने अपनी जबान से कहा था ए खातून क्या पूछ रही है, कहा कि अबू बकर आप बता दें मेरा बेटा कहाँ है। कसम है परवरदिगार की, अबू बकर सिद्दीक ने कहा मत घबरा, तेरा बेटा मेरे पीछे आ रहा है, तेरा लाडला मेरे पीछे आ रहा है, तेरा दुलारा मेरे पीछे आ रहा है। अबू बकर सिद्दीक ने जब ये जुमला कहा था, रब्बे कदीर ने हुक्म फरमाया ए जिब्रील रम के वादी में पहुंच जाओ और उसके मैदान में जाकर के इसके बेटे को जिंदा करके उसके माँ के पास पहुंचा दो, इसलिए कि मेरे अबू बकर ने जिंदगी प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कहा कि मेरे अबू बकर ने कभी झूठ नहीं बोला, और जब मेरे पैगंबर के साथी अबू बकर ने कह दिया है उस औरत से कि तेरा बेटा मेरे पीछे आ रहा है, तो जाओ जिब्रील फौरन उस लाल को जिंदा करो और वहां से उसके माँ के पास पहुंचा दो ताकि जमाना देख ले। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के दीवाने के बातों की रख लिया सुभान अल्लाह, और उनकी जबान को झूठ नहीं बोलने दिया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा है कि तेरा बेटा मेरे पीछे आ रहा है, तो कुदरत ने उसका उनके लाल को जिंदा किया है। जिब्रील अमीन रंग के मैदान में पहुंचे और उसके लाल को उसके माँ के करीब। जिस अबू बकर की जबान के अंदर कुदरत ने यह तासीर दे दी हो, तो फिर रहमतुल आलमीन के जबान सरकारे दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा जब जुल्फ का वस्फ़ कुरान में रुखसार। ज़ात बस आखिरी मेंबर नूर शरीफ पर आले रसूल औलादे अली तशरीफ फरमा है और रात का काफी हिस्सा अपने मंजिल के जानिब जा चुका है। शुरा इस्लाम की शायरी भी आपको समात करनी है, नात खाने रसूल तशरीफ रखते हैं इंशाअल्लाह। हजरात मैं पैगाम देता चलूं, जमाले मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आपकी हाजिरी है, एक से बढ़कर एक कीमती नाते रसूल का गुलदस्ता आपने समात किया, बातें भी आपने समात की। मैं आपको इस जुमले पर ला के रोकना चाहूंगा और बताना चाहूंगा इंशाअल्लाह। कुरान मुक़द्दस का यह ऐलान है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सुभान अल्लाह। ये कलमा अव्वल का दूसरा जुज भी है और कुरान अजीम की आयत पाक का टुकड़ा भी है सुभान अल्लाह। इसलिए आवाज देना चाहूंगा, पैगाम देना चाहूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह ये मुस्तफा ने कहा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये खुदा। रात ये पैगाम सुनते चलिए, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमस्करा और मजाक की गरज से कुछ यहूदियों ने रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाने के लिए, पैगंबर के नाम को नीचा करने के लिए एक तजर्बा इस्तेमाल किया और खजूरों की गुठलियों को लेकर बारगाह सरकार में पहुंचे, नबी के बारगाह में पहुंचे और कहा कि अल्लाह के नबी आज ऐसा मोजज़ा दिखाएं जो हम बरसों तक नहीं बरसों तक याद करते रहे, और ऐसा मोजज़ा हो जो देख करके भी हम हैरान हो जाए। अभी उनको मालूम नहीं, मेरे आका ने चांद को दो हिस्सों में बांटा, टुकड़ा किया, मेरे सरकार ने क्या नबी का ये मौजूदा नहीं? पैगंबर ने डूबे हुए सूरज को अली के लिए वापस किया, क्या ये मेरे नबी का मौजूदा नहीं? मेरे सरकार ने दरख्त को अरबी के कहने पर पास बुलाया, क्या ये मेरे सरकार का मौजूदा नहीं? अकरमा के कहने पर मेरे मुस्तफा ने पानी पर पत्थर को चला दिया, क्या ये मेरे सरकार का मौजूदा नहीं है? अबू जहल के पंद मुट्ठी में कंकरियों से कलमा पढ़वा दिया, क्या ये मेरे सरकार का मौजूदा नहीं है? जाबिर के दोनों लालों को मेरे आका ने जिंदगी अता फरमा दी, क्या ये मेरे आका का मौजूदा नहीं है? मगर उन यहूदियों ने कहा था ऐसा मौजज़ा आप दिखला दें कि देख करके हम हैरान रहे, सोचने पे मजबूर हो ऐसा हो कैसे गया। मेरे सरकार ने फरमाया क्या चाहते हो तुम? कहा ये खजूर की गुठलियां हैं, इसे आप जमीन में लगा दें, इसे जमीन में दबा दें और दबाने के बाद का मैटर हमसे सुन लें। नबी ने कहा दबा तो दूंगा मगर आगे बोलो। कहा कि आज रात ही में ये इस दरख्त का लगना भी जरूरी है, इस दरख्त का फलना भी जरूरी है और फल करके इस दरख्त का पकना। अल्लाहु अकबर। उन यहूदियों ने कहा था खजूर की गुठलियां आप ले लें,
आज ही रात में ये दरख्त तैयार हो जाना चाहिए और वह आज ही रात में फल भी आ जाना चाहिए और फल आने के बाद खजूर का फल पक भी जाना, उस दरख्त का फल खजूर पक भी जाना चाहिए। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि जाओ इस मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं जानते 13 महीना या 13 साल में खजूर का एक दरख्त तैयार होता है, तुम्हें मालूम नहीं, तुम यही इस इलाके के रहने वाले हो और मुझसे ये कह रहे हो, रात भर का टाइम दे रहे हो। आका ने ये नहीं फरमाया बल्कि कहा लाओ मेरे हाथ में खजूर की गुठलियों को दो। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार ने मांगा। हामिद लखनवी ने बहुत पहले कहा था अगर बुझे बहरे इम्तिहा आता है आने दो। रसूलुल्लाह इन बातों से घबराया नहीं करते और मोहम्मद अर्श पे खामोश बैठे रब ने फरमाया अरे प्यारे ये अपना घर है, अपने घर में शर्माया नहीं करते और सगावे दिल की दुनिया दाग है इसके हम से, अरे ये वो पूंजी है जिसको चोर ले जाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये यहूदियों खजूर की गुठलियों को मुझे दो, इन खजूर के गुठलियों को मेरे हाथ में दो। मेरे मुस्तफा के हाथ में यहूदियों ने खजूर के गुठलियों को दे दिया। नबी जमीन का कलेजा चीर के दबाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं और अब की बारगाह में दुआ करते जा रहे हैं अल्लाह इस दरख्त को जल्द से जल्द तैयार फरमा दे मौला। अल्लाह अल्लाह रब्बे जुल जलाल के महबूब ने जब लगाया है जमीन का कलेजा चाक किया है, परवरदिगार आलम के महबूब ने जमीन का सीना चाक करके जब दबाया है, सारे खजूर के गुठलियों को दबा दिया और दबा के हुजरे आयशा की तरफ मेरे पैगंबर बढ़े हैं। यहूदियों ने देखा रसूलुल्लाह भी नजर आ रहे हैं, यहूदियों ने देखा पैगंबर भी नजर आ रहे हैं, यहूदियों ने देखा आका भी नजर आ रहे हैं। जब तक रसूल नजर आते रहे यहूदी देखते रहे और जब हुजरे आयशा की तरफ मेरे सरकार बढ़ गए और नजरों से जब पोशीदा हो गए तो उन यहूदियों ने चाल चल दिया, जितने खजूर के गुठलियों को मुस्तफा ने दबाया था सबको निकाल के जमीन से बाहर, सारे खजूर के गुठलियों को जहां जहां नबी ने दबाया था लगाया था निकाल करके यहूदियों ने बाहर किया और फिर वैसे ही जमीन को बराबर कर दिया। जमीन को बराबर करने के बाद खजूर के गुठलियों को फेंक दिया और चले। कहा कल सुबह नबी का मजाक उड़ाया जाएगा, जब दरख्त तैयार नहीं होगा ना कहा जाएगा आप नबी अपने आप को बनते हैं, देखिए आपकी दुआओं में तासीर नहीं है, आपके अंदाज का तेवर बदला हुआ है, चलिए कल मजाक करेंगे हम। सारे यहूदी अपने घर की तरफ बढ़े हैं, मेरे मुस्तफा हुजरे आयशा की तरफ बढ़े हैं। सुबह के नमाज पढ़ाने के बाद मेरे सरकार भी चल रहे हैं, यहूदी पहले ही से चलने की तैयारी में हैं। जब यहूदी गए तो क्या देखा, जहां जहां नबी ने खजूर के गुठलियों को दबाया था वहां कुदरत ने दरख्त को उगा दिया है। जहां जहां रसूलुल्लाह ने दबाया था वहां खजूर का दरख्त फल भी दे चुका है और फल देने के साथ साथ बोलिए सुभान अल्लाह। खजूर का दरख्त तैयार, जितने गुठलियों को आका ने दबाया हर गुठलियों की जगह पे खजूर का दरख्त तैयार, उसमें फल भी लग चुका है, फल लगने के साथ साथ सब फल पक भी चुका है। अभी हैरत से यहूदी देख ही रहे थे, इतने में मुस्तफा आ गए, जाने ईमान आ गए, रूहे कायनात आ गए, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कहा ये यहूदियों क्या आपस में मशवरा कर रहे हो? कहा आका फल तो लग, दरख्त तो आग उग चुका है, फल तो लग चुका है और हैरत की बात यह है कि पक भी चुका है। मेरे सरकार ने फरमाया जो जो तुमने कहा वो नजर आया कि नहीं? कहा हाँ। तो मेरे आका ने फरमाया जब ये फल पक चुका है तो एक एक फल तोड़ करके खा लो। जब उन यहूदियों ने फल को तोड़ा और उस फल का कलेजा चाक किया है तो गुठलियां गायब है, सिर्फ खजूर नजर आ रहा है। गुठलियां गायब है, सिर्फ खजूर दिखाई दे रहा है, उसके अंदर गुठलियां थी ही नहीं। उन यहूदियों ने कहा या रसूल अल्लाह खजूर तो है मगर इसके अंदर गुठलियां नहीं, आखिर क्यों? या कैसा खजूर है? ए मेरे मुस्तफा के गुलामों गौर से सुनना, जब यहूदियों ने कहा मुस्तफा ये कैसा खजूर, इसमें गुठलियां नहीं है, तो कहते उन लोगों से जो कहते हैं रसूलुल्लाह को इल्मे गैब नहीं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ये यहूदियों क्या कह रहे हो? तो यहूदियों ने कहा या रसूल अल्लाह ये खजूर तो है मगर इसमें गुठलियां क्यों नहीं है? तो रसूलुल्लाह मुस्कुरा के फरमाते हैं ये यहूदियों अगर तुम जमीन से निकाल करके बाहर न किए होते तो इसके अंदर भी गुठलियां पाई गई होती, निकाल के फेंके ना होते तो इसके अंदर गुठलियां नजर आती। मगर ये सुन लो ये दरख्त किसी बीज से तैयार नहीं हुआ है, ये मुस्तफा के दुआओं के बरकत से तैयार हुआ है, रसूलुल्लाह के दुआओं के बरकत से तैयार हुआ है। वही खजूर आजवा है जो किसी के बाप की दुआ से नहीं, रसूल बाप
आला हजरत फरमाते हैं अजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली अजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस का कमाल देखो सुभान अल्लाह। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। दुआ है मौला ताला की बारगाह में चंद कलिमात जो मैंने बयान किया है बोलने में आमदन या सहवन सबक़त लिसानी की बुनियाद पर कहीं जुमला इधर से उधर फिसल गया हो और किसी जुमले पे तौबा लाजिम आता हो तो सामिन उलमाए दीन को गवाह बनाकर हम तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।